आप देख रहे हैं एबीएन महाराष्ट्र। मैं हूं आपके साथ मुनीर आरिफ खान। नाजरीन, मरकज़ में तीसरी मर्तबा बनी बैसाखी वाली बीजेपी सरकार की जानिब से एक और बिल पास करने की साजिश हो चुकी है। यानी अब हुकूमत सीधे सीधे मुसलमानों के इस मुल्क में वाहिद एक लौते ऐसे इदारे के जिस इदारे के पास खुद अपनी यानी खुद मुसलमानों की ने अपनी कौम और अपने समाज, मसाजिद, मदारिस, क़ब्रस्तानों, ईदगाहों, इसी तरह गरीबों, यतीमों और बेवाओं की माशी हालत को सुधारने के साथ साथ मुस्लिम समाज के तालीमी और समाजी ताने बाने को मजबूत करने के लिए अपनी ज़ाती मिल्कियत, अपनी ज़मीन जायदादें सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के नाम पर, इस मुस्लिम कौम के नाम पर वक्फ कर दी थी। और ये कोई 1000-2000 एकड़ ज़मीन नहीं है, बल्कि इस वक्त हमारे मुल्क भारत में फ़ौज के बाद सबसे ज़्यादा ज़मीनें अगर किसी के पास है तो वो वक्फ बोर्ड की मिल्कियत है। यानी लाखों एकड़ ज़मीन इस वक्त वक्फ बोर्ड की मौजूद है, जिसके ताल्लुक से मरकज़ में कांग्रेस हुकूमत ने इस वक्फ बिल को पूरी तरह से मजबूत किया था। लेकिन अब इस वक्फ एक्ट में मरकज़ी हुकूमत तरमीम का इरादा कर चुकी है और ये बिल लोकसभा में पास करने के लिए पेश भी कर दिया गया। लेकिन एक ख़ास बात इस वक्त यानी इस बिल के लोकसभा में पेश होने के बाद ये दिखाई दी कि नाज़रीन, लोकसभा 2024 के इलेक्शन में सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क में मुसलमानों ने एक बेदारी का सबूत देते हुए और बीजेपी के साथ साथ फ़िरका परस्त सियासी पार्टियों को कमज़ोर करने और इन पर लगाम कसने के लिए इंडिया अलायंस को मुत्तहिदा तौर पर वोट किया था। और अब इस बात का कुछ फ़ायदा होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि 10 साल में पहली मर्तबा बीजेपी सरकार किसी भी कानून को पास करने के लिए इतने पापड़ बेलने पर मजबूर हुई है। वरना इससे पहले ऐसे कई बिल पार्लियामेंट में पेश हो चुके हैं और यकतरफा तौर पर ये बिल पास भी हो चुके हैं। लेकिन इस मर्तबा इंडिया अलायंस एक मजबूत अपोजिशन बनकर उभरा है और यही वजह है कि अपोजिशन के सख्त एहतजाज के बाद इस बिल को दोबारा रिव्यू के लिए जॉइंट पार्लियामानी कमेटी के पास भेजा गया है और अब इस पर एतराज़ात दर्ज किए जा रहे हैं। इस मामले को लेकर आज औरंगाबाद में बैरिस्टर उमर कमाल फारूकी की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनाकिद हुई, जिसमें नाज़रीन ऐसे कई बातों से पर्दा उठा है और कई ऐसे खुलासे हुए हैं कि जिस पर अब ऐसा लगता है कि इस बारे में कि 10 साल में पहली मर्तबा हुकूमत को इस बिल को लेकर मुंह की खानी पड़ी है। वहीं उमर कमाल फारूकी ने ये ऐलान भी किया कि अगर फिर भी हुकूमत ज़बरदस्ती इस बिल को पास करने की कोशिश करेगी तो फिर इसे बचाने के लिए जमहूरी तरीके से रास्तों पर उतर कर तारीखी एहतजाज ज़रूर किया जाएगा। इतना ही नहीं, उमर कमाल फारूकी ने इस बात का ऐलान भी किया कि अगर हुकूमत ज़बरदस्ती इस कानून को पास करेगी तो इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचने वाले वो पहले हिंदुस्तानी शहरी होंगे और किसी भी हाल में इस बिल को पास नहीं होने दिया जाएगा। हमारा दान जो कुछ है अल्लाह के लिए, अगर कोई जमीन जायदाद वक्फ करते हैं तो ये हमारे मजहबी मामला है, इसमें सरकार दखलंदाजी नहीं कर सकती। उसी तरीके से आर्टिकल 26 का भी इसमें उल्लंघन हो रहा है। आर्टिकल 26 क्लियर कहता है कि कोई भी धार्मिक संस्था पर उसी समाज के लोग वहां पर बैठेंगे और उसी को वो लोग मैनेज करेंगे। तो हमने जिस तरह आप लोगों के सामने बताया कि ये असंवैधानिक है और दूसरी वजह हम इसका विरोध जो कर रहे हैं वो ये है कि समाज में इससे जो सामाजिक सलोखा है वो बिगड़ जाएगा। आपस में मतभेद क्रिएट करने का काम ये सरकार कर रही है और किसी तरह मुस्लिम कब्रस्तान, ईदगाह, मस्जिदे, मदरसे जैसे हमारी धार्मिक संस्थाओं पर सरकार की नजर है और हमारा आरोप है कि हो सकता है सरकार हमारे मस्जिदें, हमारी ईदगाह की जमीन, कब्रस्तान की जमीन भी हड़पना चाहती है और अपने दोस्तों को ये जमीनें बेचने का इनका इरादा तो नहीं है, ऐसा हमारा इन पर आरोप है। इसी के साथ साथ हमारा जो तीसरा कारण है इसका विरोध का वो ये है कि सरकार कलेक्टर को ज्यादा पावर देती है इस बिल के माध्यम से और कलेक्टर को अधिकार होगा कि मुसलमानों की वक्फ की जायदाद मुसलमानों की है, वक्फ की है या नहीं है, ये डिसाइड करने का अधिकार वक्फ ट्राइब्यूनल को कम कर ये कलेक्टर को देने का काम कर रही है। वक्फ का जो पूरा संगठन है उसे डाइल्यूट करके, उसे खत्म करके मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में मदाखलत करने का काम ये सरकार कर रही है।
इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं और कड़ा विरोध करते हैं। एक आखिरी अहम बात जो अब तक बहुत लोगों के सामने नहीं आई वक्फ अमेंडमेंट बिल के बारे में, वो ये है कि वक्फ अमेंडमेंट बिल सरकार ने जब कोई भी लीगल डिस्प्यूट खड़ी होती है तो उसे एक टाइम फ्रेम रहता है आपको कोर्ट में जाने का, 3 साल के अंदर, 6 महीने के अंदर, 12 साल के अंदर, 9 साल के अंदर। लेकिन वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 ने लिमिटेशन पीरियड ही हटा दिया। अगर आपकी 100 साल पुरानी वक्फ की कोई ईदगाह की जमीन होगी तो वो 100 साल पुरानी की हुई वक्फ की जमीन को कोई भी आदमी आज उठकर कहेगा कि ये हमारी जगह है, इस पर स्टे दे दीजिए, इसका यूजेज बंद हो जाए। तो ये सरासर मुसलमानों की जमीनों पर सरकार बुरी नजर ताक कर बैठी है और इसके लिए हमारा लाए अमल तैयार होना बहुत जरूरी है। हम आप लोगों के माध्यम से अवाम से अपील कर रहे हैं कि आप सब खास तौर से इस वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 का विरोध करिए और इसका विरोध करने के लिए अलग अलग माध्यम है। सरकार ने 30 अगस्त 2024 को एक नोटिफिकेशन निकाला, एक एडवर्टीजमेंट निकाला जिसमें उन्होंने पूरे क्लियर एक सजेशन मांगे, ऑब्जेक्शन मंगवाए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ऑब्जेक्शंस की तादाद बहुत कम है। आज ये पत्रकार परिषद बुलाने का मकसद यह है कि हम किसी भी तरह बेदारी पैदा कर सके और अवाम में इसका विरोध, इसका ऑब्जेक्शन होना चाहिए, इसकी अपील हम अवाम से कर रहे हैं। और यह अपील सिर्फ मुसलमानों से नहीं है बल्कि हर समाज से है, क्रिश्चियन समाज से, दलित समाज से, सिख भाइयों से, हमारे हिंदू भाइयों से, हर समाज से हम अपील कर रहे हैं कि वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 का विरोध करिए। इसका मुख्य कारण यह है कि अगर आप इस बिल का विरोध आज नहीं करेंगे तो आज मुसलमानों की बारी है, कल सिख भाइयों के गुरुद्वारों की जमीन पर सरकार नजर ताकेगी, फिर उसके बाद हमारे हिंदू भाइयों के मठों पर इनकी नजर होगी। तो यह सरकार किसी भी तरीके से हिटलर शाही के रास्ते पर है और ये चाहते हैं कि धार्मिक संस्थाओं की जो जमीनें हैं उसे रेगुलेट कर उस पर कब्जा कर ले और अपने दोस्तों को इसे प्राइवेटाइज कर बेच दे। तो ये चीज को रोकने के लिए हम सबको चाहिए कि हम वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 का विरोध करें और ऑब्जेक्शन ज्यादा से ज्यादा फाइल करें। जैसा कि हम देख रहे हैं, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा आप लोगों के माध्यम से कि एक पोर्टल बनाया गया है जिस पोर्टल का नाम वक्फ बिल 2024 है। मैं आपको इसे किस तरह ऑपरेट करते हैं मैं आपके सभी व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि देखिए, आप इस पर वक्फ WAQFBILL2024 टाइप करिए और इस वेबसाइट पर जाइए। इस वेबसाइट पर आपको सिर्फ अपना नाम दर्ज करना है। पूरा टेम्पलेट लोगों ने तैयार कर रखा है। अपना नाम दर्ज करने के बाद सेंड ईमेल करिए और जब आप सेंड ईमेल के टैब को खोलेंगे तो आपको ईमेल डायरेक्ट बताएगा जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी सांसद के इस ईमेल पर आपको अपना ईमेल, अपना ऑब्जेक्शन दर्ज करना है। और इस पोर्टल का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल हम सबको करने की जरूरत है और अपना ऑब्जेक्शन आपको सेंड बटन दबाकर यहां पर दर्ज करना पड़ेगा। और ये जब आप करेंगे तो जिस तरह आपने लोकसभा इलेक्शन में हमने कहा कि हिंदुस्तान की जनता ने मोदी सरकार को कमजोर किया और अपोजिशन को मजबूत करने का काम किया, और यही वजह है कि जब लोकसभा में यह विधेयक सामने आया तो अपोजिशन स्ट्रांग था, इसीलिए उसकी कड़ी निंदा हुई
उस पर डिबेट हुई और इंडिया अलायंस के जितने सांसदों ने इसका विरोध जो पुरजोर आक्रामकता के साथ किया, इसीलिए ये जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को इसे रिव्यू के लिए भेजा गया। अगर अपोजिशन कमजोर होता तो जिस तरह पुराने अब तक बिल मोदी सरकार ने 10 साल में निकाले, शायद ये भी काला कानून पास हो जाता। इसीलिए मैं हिंदुस्तान में जो इंडिया अलायंस के तमाम घटक दल हैं, तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस विधेयक का, इस बिल का आक्रामकता के साथ विरोध किया। इसी के साथ साथ आप लोगों को मैं बताता चलूं कि हमारी बातचीत जितने स्टेक होल्डर्स हैं, लॉयर्स की टीम, समाज के हमारे जितने जिम्मेदारान हैं, उनसे बातचीत हो रही है और आने वाले वक्त में हमारी उम्मीद है कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो पार्लियामेंट की रहेगी, वो आने वाले वक्त में इस बिल को विड्रॉ करवाएगी सरकार से। और यदि ये बिल विड्रॉ नहीं होता है, यदि ये बिल विड्रॉ नहीं होता है, तो हम देखेंगे अपनी स्ट्रैटेजी कुछ इस तरह होगी कि हम सबसे मशवरा कर खास तौर से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जिम्मेदारान से रहनुमाई लेकर मैंने ये तय किया हूं, अगर ये बिल पास होता है गलती से, तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट जाने की भी मेरी खुद की तैयारी रहेगी। और मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह कि संवैधानिक प्रावधान के माध्यम से ये बिल टिक नहीं पाएगा, कॉन्स्टिट्यूशनली ये सक्सेसफुल नहीं होगा और हिंदुस्तान की अदलिया इस बिल को रोकने का काम करेगी। मैं आप लोगों को आखिरी में बताता चलूं कि बहुत जल्द हम दिल्ली का दौरा निकालने वाले हैं और दिल्ली जाकर जितने सेकुलर जहन के लीडरान हैं, चाहे वो राहुल गांधी जी हो, खरगे साहब हो, शरद पवार साहब हो और खास तौर से चंद्रबाबू नायडू साहब, नीतीश कुमार जी और जितने प्रमुख घटक दल हैं, इन लोगों के पास जाकर हम इनसे अपील करेंगे कि आप लोग, अखिलेश यादव साहब हो, तेजस्वी भाई हो, चिराग पासवान जी हो, ममता बनर्जी जी हो, जो कोई भी सेकुलरिज्म में विश्वास रखता है, उनके पास हम जाएंगे और उनसे अपील करेंगे कि वक्फ अमेंडमेंट बिल किसी भी तरह पास नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं है, ये हर समाज का आने वाले भविष्य में मसला बनेगा। इसीलिए हमारी आप सबसे अपील है, जनता से अपील है कि इसका विरोध करिए। इसका विरोध आप ईमेल के द्वारा कर सकते हैं, जिस तरह मैंने बताया, आप लेटर लिख सकते हैं, उसका एड्रेस वेबसाइट पर है, वो भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। इसी के साथ साथ आप फैक्स भी कर सकते हैं और वक्त पड़ने पर लोकशाही मार्ग से अमनो अमान के साथ सड़क पर भी आंदोलन खड़ा करने की आवश्यकता पड़ी तो हम वो भी करने के लिए तैयार रहेंगे। हम लोगों ने 4 जून 2024 को देश में जो लोकसभा के रिजल्ट आए, उसके बाद से देश की फिजा बदल चुकी है और जो सरकार आज बैठी हुई है, ये मोदी सरकार, ये फासिस्ट ताकतें, ये बौखलाई हुई है और आने वाली विधानसभा की तैयारी में ये लगकर वक्फ अमेंडमेंट बिल जैसे कानूनों को लाकर सिर्फ यही कानून नहीं लाया जा रहा है, बल्कि ऐसे एलिमेंट, ऐसी पॉलिसीज, ऐसे स्टेटमेंट लगाए जा रहे हैं जिसके जरिए समाज में हिंदू मुस्लिम एकता को धक्का लगे। नाजरीन, इस बिल के खिलाफ एतराज़ दर्ज करने का अमल जारी है और वक्त बहुत कम है, लिहाजा इस वक्त मुसलमानों को बेदार होने की ज़रूरत है, क्योंकि मुल्क में मुसलमानों की आबादी 25 करोड़ से ज़ायद होने के बावजूद अब तक सिर्फ 10 लाख से ज़ायद एतराज़ात
ज्वाइंट पार्लियामानी कमेटी के पास पहुंचे हैं, जिससे बेचैनी में इजाफा होता जा रहा है। लिहाजा उठिए, नींद से बेदार होइए और अपने लिए ना सही आने वाली नस्लों के रोशन मुस्तकबिल के लिए इस बिल को रोकने के लिए अपना ऑब्जेक्शन दर्ज करवाइए। आपका थोड़ा सा वक्त कौम और मिल्लत को कई दहाइयों तक तबाह और बर्बाद होने से रोक सकता है। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।